हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी जस्ट मैं स्नान करके आई हूँ। तो सुबह से मैं क्लीनिंग कर रही थी अपने घर का पूरा ही, क्योंकि आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैंने सोचा है एक दो वीडियो तो ज़रूर शूट करूँगी। तो फर्स्ट ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ सुबह से, क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू काम करो ना तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप स्टैंड लगाओ, कैमरा लगाओ, क्योंकि अकेले ही सब चीज़ मुझे करना होता है घर पर। तो अब मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, लेकिन अभी मैंने जस्ट कैमरा उठाया क्योंकि मैं स्नान करके आई हूँ और मुझे करने हैं अपने भगवान जी के रैक को पूरा क्लीन। तो ये वाला पूरा एरिया मुझे क्लीन करना है और ये वाला तो पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, दिवाली के लिए रेडी हो चुका है। बस सिर्फ भगवान जी का रैक था जो बाकी था और मुझे आज ही क्लीन करना था धनतेरस के दिन, ताकि शाम में थोड़ा बहुत पूजा मैं कर पाऊँ। और शाम में मैं क्या लेकर के आती हूँ धनतेरस के उपलक्ष्य पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी बज रहे हैं दिन के दो दो बज चुके हैं। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि पूरा डीप क्लीन करना होता है भगवान जी का रैक को। मुझे सारे कपड़ा हटाना, उनका चादर और उनके दुपट्टे सब हटा करके वॉश करना है। एक्चुअली हटाना ही है क्योंकि न्यू न्यू मैं डालूंगी, न्यू मैंने ले ला करके रखे हैं। तो चलिए मैं सारा क्लीन करती हूँ और आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। और आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और आप लोगों ने धनतेरस के उपलक्ष्य में क्या क्या खरीदने का प्लान बनाया है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं क्लीन करती हूँ और आप लोग मेरे साथ इसी तरह वीडियो पर बने रहिए। तो मैंने हेडफोन लगा लिया है क्योंकि जब भी मैं इस तरह से कुछ काम अकेले कर रही होती हूँ ना तो मैं अपने दूसरे फ़ोन में गाना लगा लेती हूँ, कुछ भी जो मुझे पसंद है गाने, और मैं कंटिन्यू काम करते रहती हूँ। तो मुझे बोर फील नहीं होता है क्योंकि अकेले करने से थोड़ा सा हो जाता है ना, घर पर अकेले काम करते रहो तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कान में हेडफोन लगाया और मैं फटाफट काम करती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या मुझे हटाने हैं। तो मैंने सारे बर्तन जितने भी मेरे पास पूजा के छोटे छोटे बर्तन हैं ना, मैं सभी को बाहर रख दूँगी क्योंकि उन सभी को मुझे अच्छे से धो धो करके चमकाना है। तो वो सब सबसे लास्ट में धुलेगा। यहाँ पर जितने भी भगवान जी को मैं मालाएं पहनाती हूँ ना, तो कुछ उसमें रिजेक्ट करने वाले थे। तो मैं कुछ कुछ मालाओं को हटाने वाली थी जो थोड़े ओल्ड थे, तो उन सभी को हटा दूंगी। बाकी जितना भी मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करना है तो सारा मैं क्लीन करती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिए। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब किसी भी साल ना गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ला करके नहीं बिठाए हैं मैंने घर पर। जैसे होता है ना, हम लोग अपने साइड में पूजा करते थे तो मम्मी लोग हर साल नया गणपति जी को लाती थी मूर्ति, और जो लास्ट ईयर वाला है उनको विसर्जन करने के बाद नया गणपति जी को बिठाया जाता है। तो मैंने भी सोचा था कि इस बार मैं सोची हूँ ऐसा कि मैं इस बार लाऊंगी और अपना रैक को उसी तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ जो जहाँ पर मैं गणपति जी को बिठाने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं बताऊंगी आगे आप लोगों को वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ है क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ काम जल्दी होता ही नहीं है। मेरे लाइफ का तो ये पता नहीं क्या ही फंडा है, जो भी मैं सोचूंगी करने के लिए वो कभी नहीं होता है। और तो ये पता नहीं अच्छा है या ख़राब है, मुझे नहीं पता। बट अभी फ़िलहाल तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और जितने भी भगवान जी मेरे पास, बहुत सारे तो नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं रैक छोटा सा ही है। तो मम्मी लोग तो अपने यहाँ इस तरह से क्लीनिंग के टाइम पे अपना घर तर रहता है तो धो देते हैं पूरे रैक्स को। बट मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़े को गीला कर करके ही पोंछ रही थी। तो वो मुझे मतलब कि ऐसे भी मैं भगवान जी का रैक में मंथ में एक दो बार पोंछते ही रहती हूँ, साफ़ करते रहती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं था, बट थोड़े बहुत डस्ट हो ही जाते हैं क्योंकि खुले हैं, मतलब रैक खुले हुए हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं सभी को अच्छे से गीला कपड़ा कर करके मैं पोंछ दूंगी। तो मेरे हॉल में ये कॉर्नर पर एक जगह बनाया हुआ है जहाँ पर भगवान जी का रैक बना हुआ है पहले से ही। तो मुझे बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मंदिर को। नहीं, अगर ये नहीं होता तो मैं मंदिर रखती, मैं लकड़ी का मंदिर जो मिलता है मार्केट में वो ला करके रखती। बट है तो उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं सिर्फ ऊपर वाला रैक को यूज करती थी भगवान जी का फोटोज को रखने के लिए, लेकिन मैंने इस बार चेंज किया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने दोनों रैक को यूज किया है सिर्फ फोटोज रखने के लिए। क्योंकि ऊपर वाले रैक पर पूरा भरा भरा हुआ ऐसा लगता था। तो इधर खिड़की का साइड पूरा ऐसे है और मैंने सारा बर्तन क्लीन कर लिया, सारे फोटो क्लीन कर लिए अच्छे से और मैंने अरेंज कर दिया है। तो अब मुझे बस ये करते करते मुझे मतलब 3:15 हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। कुछ सामान यहाँ रखे हुए हैं और कुछ बगल वाले टेबल के रैक में रखे हुए हैं मैंने सामान रैक के। तो इतना क्लीन करते करते ही मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया था, बट अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3:15 और मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो
अभी मुझे खाना खाना होगा क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी और मैं अभी तक खाना भी नहीं खा पाई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि भगवान जी का रैक मैंने किस तरह से क्लीन किया है। तो ये पूरा मैंने क्लीन करके सारा रैक को साफ़ सुथरा कर लिया है। इधर मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं एकदम चमका करके। तो बस अब पूजा पाठ होगा। तो अब सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग गई है बहुत ज़ोर से। तो मैं खाना खा करके रेस्ट की, बच्चे आ गए थे तो वो लोग भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाए, तो बहुत ही थक गई थी मैं। तो मैंने अच्छे से रेस्ट किया। और ये इवनिंग का क्लिप है। तो शाम का ये बज रहा था लगभग 7:30। हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तैयार होकर के रहना, हम लोग चलेंगे धनतेरस की शॉपिंग के लिए। तो थोड़े उनको नाश्ता दिया, मैंने पानी दिया, उसके बाद वो लोग खाए पिए। उसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर के निकले हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो दोनों बच्चे मेरे घर पर ही रहेंगे क्योंकि दोनों बच्चे रह लेते हैं। हम लोग अगर 1-1.5 घंटे के लिए भी बाहर निकले ना तो वो लोग आराम से रह लेते हैं। तो अभी तो स्टडी का टाइम था तो वो लोग अपना होमवर्क बना रहे थे। तो हम लोग फिर नीचे आए क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खरीदना था जो बहुत टाइम टेकिंग था। तो सिंपली मुझे झाड़ू लेना था और 1-2 सामान। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने धनतेरस में क्या लिया। और जो मेन काम था गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेने का, जो मिट्टी की मूर्ति मैंने सोची थी। मैं गई लेकिन मार्केट यहाँ जो साउथ के, मतलब साउथ में जो दिवाली मनाए जाते हैं ना, उसमें गणेश भगवान की जो मूर्तियों को, जैसे हम लोग के साइड में क्या होता है, बहुत जगह मिलता है गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति। लेकिन यहाँ पर 1-2 शॉप में ही था और उसमें भी 1-2 मूर्ति तो खंडित थी, मतलब जगह जगह टूटी हुई थी। और एक जगह मूर्ति थी जो पता नहीं क्या ही रेट था, मुझे समझ में ही नहीं आया। 700, 800, 1000 रुपीज़ वो लोग बोल रहे थे। तो मैंने बोला भाई कम कर दो, लेकिन वो लोग थोड़ा बहस करने लगे। तो मैंने भी बोला छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हम लोग फिर दूसरी, मतलब ज्वेलरी, मतलब ये सिल्वर वाली मूर्ति ले आएंगे उससे अच्छा। जब इस तरह से ही रेट ये लोग बोल रहे थे तो समझ में नहीं आया कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मूर्ति मुझे मिली ही नहीं और मेरा मूड भी ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने सब बहुत ही सोच करके, मतलब होता है ना कि एक दिल से इच्छा है कि मैं मूर्ति बैठाऊं घर पर साल भर के लिए। तो ये एक मूर्ति मैंने देखी थी, लेकिन ये मुझे ठीक लगी थी। लेकिन इसमें ना शायद गणेश जी के ही कान के पास शायद कहीं पर एक टूटा हुआ था। तो कहता है ना, कहा जाता है ऐसा कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं पूजा नहीं कर सकते हैं खंडित मूर्ति की तो खंडित मूर्ति घर लाना ही क्यों। तो मैंने नहीं खरीदा। उसके बाद पास में ही जियो मार्ट है, तो हम लोगों को झाड़ू लेना था और 1-2 सामान लेना था। तो बर्तन सोचा मैंने कि स्टील की कुछ ले लेती हूँ। तो यहीं पर मिल गए थे मुझे एक बाउल, तो मैंने वो लिया था, मतलब एक सर्विंग बाउल थे स्टील के, तो वो मैंने लिया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बच्चों के लिए गन मिल गया, तो उन्होंने 2 गन लिया। वो पटाखे फोड़ने वाले नहीं होते गन, वो वाला। तो बहुत ही मतलब ये जो मिला ना बहुत ही सस्ते में मिला था। आप इमेजिन करो ये क्या ही रेट होगा इसका। तो आप लोग बताना मुझे क्या रेट का ये गन था, तो मैं बताऊंगी कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों को क्या रेट का मिला था। बहुत ही हैवी अच्छा गन था। तो हस्बैंड ने 2 वो लिया और फिर हम लोग थोड़ा बहुत सामान लिए। तो एक लाइट, यहाँ पर अभी तो दिवाली का बहुत कुछ डेकोरेशन का सामान भी मिल रहा था। तो लाइट तो हम लोग के पास बहुत सारा है, लेकिन मैंने फिर भी एक ले लिया है। और ये एक बाउल जो है मैं दिखाती हुई घर आकर के कि कैसा है। हम लोगों ने लिया था और मैं घूम फिर करके देख रही थी कि कुछ नया लाया है क्या इन्होंने, लेकिन वही सब था जो लास्ट टाइम मैं देख करके गई थी। तो मुझे ये सब लेना नहीं था तो मैंने नहीं लिया। तो बस थोड़ी देर मार्केट में रहे हम लोग, थोड़ी देर घूमे और भी जगह मूर्तियों को ढूंढे, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो नहीं मिला तो अब क्या ही कर सकते थे। यहाँ पर एक टिफ़िन मैंने देखा, लेकिन ये इतना लाइट वेट था ना, तो मैंने वो भी नहीं लिया। तो चलिए दिखाती हूँ घर आकर के कि मैंने क्या क्या लिया है धनतेरस में, और थोड़ी बहुत शॉपिंग एक्स्ट्रा मैंने क्या क्या की थी। मैंने धनतेरस में क्या क्या लिया, तो एक लिए लक्ष्मी जी का पैर ऐसे, और लिए हैं धनिया लेना चाहिए धनतेरस में। तो धनिया लिए हैं 100 ग्राम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था धनिया। और एक ये लिए हैं, पता नहीं क्या है ये, सर्विंग बाउल। और लिए हैं एक झाड़ू लिए हैं, और ये लाइट, ये वाला लाइट लिए हैं, बस और कुछ नहीं लिए हैं। और थोड़ा बहुत शॉपिंग हम लोग मार्केट से करके आए हैं। बच्चा लोग का गन लाए हैं, ले दिखा दे।
बच्चा लोग के लिए एक गन लाए हैं, पटाखा वाला। गए थे मूर्ति लेने लेकिन मिला ही नहीं। अब देखते हैं, कल जाएंगे गाजुआ का साइड में, तो हो सकता है उधर मिल जाए। यहाँ पर भगवान जी के रैक पर जगह भी खाली करके रखे थे कि मूर्ति मिलेगा तो बैठाएंगे वहीं पर, लेकिन अब देखते हैं, कल गाजुआ का साइड में मिल सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, बट मैं ट्राई करूँगी छोटा ही वीडियो रखूँ। और मिलते हैं धनतेरस के व्लॉग में फिर। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।